सुप्रभात बच्चों। मैं एशियन इंटरनेशनल स्कूल की हिंदी शिक्षिका सीमा साव बोल रही हूँ। मैं आज कक्षा 10वीं के पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के प्रथम पाठ नेताजी का चश्मा पढ़ाने जा रही हूँ। तो आइए हम पाठ के बहाने सुभाष चंद्र बोस के बारे में जानें, जिनका जन्म 23 जनवरी 1947, मृत्यु 18 अगस्त 1945 को हुआ था, जो नेताजी के नाम से भी जाने जाते हैं। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी नेता थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए उन्होंने जापान के सहयोग से आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था। अंग्रेजों के बंधन से भारत देश को मुक्त कराना इसका मुख्य उद्देश्य था। उनके द्वारा दिया गया जय हिंद का नारा भारत का राष्ट्रीय नारा बन गया। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा भी उनका था, जो उस समय अत्यधिक प्रचलन में आया था। आइए नेताजी का चश्मा पाठ के लेखक स्वयं प्रकाश के बारे में जानें। स्वयं प्रकाश का जन्म सन 1947 में इंदौर, मध्य प्रदेश में हुआ। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके एक औद्योगिक प्रतिष्ठान में नौकरी करने वाले स्वयं प्रकाश का बचपन और नौकरी का बड़ा हिस्सा राजस्थान में बीता। फिलहाल स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के बाद वे भोपाल में रहते हैं और वसुधा पत्रिका के संपादक से जुड़े हैं। 8वें दशक में उभरे स्वयं प्रकाश आज समकालीन कहानियों के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं। उनके 13 कहानियां संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी और संघान उल्लेखनीय है। उनके बीच में विनय और ईंधन उपन्यास चर्चित रहे हैं। उन्हें पहला सम्मान वनमाली पुरस्कार, राजस्थान साहित्य अकादमिक पुरस्कार आदि पुरस्कारों से पुरस्कृत किया जा चुका है। मध्य वर्गीय जीवन के कुशल चितेरे स्वयं प्रकाश की कहानियों में वर्ग शोषण के विरुद्ध चेतना है। तो हमारे आइए पाठ की रूपरेखा के बारे में जानें। इस कहानी में स्वयं प्रकाश जी ने कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से देश के करोड़ों देशवासियों के अमूल्य और निस्वार्थ योगदान को रेखांकित किया है। देश का प्रत्येक नागरिक अपने अपने तरीके से इसके निर्माण और विकास में अपना सहयोग प्रदान करते हैं। कहानी में यह भी प्रकट होता है कि बड़े ही नहीं, बच्चे भी इसमें बराबर के भागीदार होते हैं। आइए पाठ को विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। पाठ की शुरुआत कुछ इस प्रकार होती है। एक बार उस कस्बे की नगर पालिका ने कस्बे के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। नेताजी की प्रतिमा कस्बे के ही हाई स्कूल के एक ड्राइंग मास्टर मोतीलाल जी के द्वारा बनवाई गई थी। बस एक चीज की कमी थी, उसमें नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था। यानी चश्मा तो था, किंतु संगमरमर का चश्मा नहीं। इसके बाद एक सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। हल्दर साहब को नेताजी को इस तरह चश्मा पहनाने का तरीका पसंद आया, किंतु जब दूसरी बार हल्दर साहब उस कस्बे से गुजरे तो उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। ध्यान से देखा तो पाया कि मूर्ति पर चश्मा दूसरा था। तीसरी बार गुजरे तो फिर नया चश्मा था। हल्दर साहब हर बार कस्बे के चौराहे पर रुककर पान खाते तथा नेताजी की मूर्तियों को देखते और फिर चले जाते थे। इसके बाद एक बार हल्दर साहब पान वाले से इस तरह बार बार चश्मा के बदल जाने का कारण पूछ लिया। पान वाले ने बताया कि यह काम एक बूढ़ा लंगड़ा व्यक्ति चश्मे वाला करता है, जो बार बार नेताजी को चश्मा पहना जाता है। लोग उसे चश्मे वाले को कैप्टन चश्मे वाले कहकर पुकारते थे। हवलदार साहब को यह समझते देर न लगी थी कि बिना चश्मे वाली मूर्ति कैप्टन को अच्छी नहीं, इसलिए वह अपने चश्मों में से एक चश्मा नेताजी की मूर्ति को पहना देता होगा। जब कोई ग्राहक वैसे ही फ्रेम की मांग करता तो वह उसे मूर्ति से उतारकर ग्राहक को दे देता और मूर्ति पर नया फ्रेम लगा देता, क्योंकि मूर्ति बनाने वाला मास्टर चश्मा बनाना भूल गया था। हवलदार साहब ने पान वाले से यह जानना चाहा कि
चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आज़ाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही? इसके बाद पान वाला बोला, वह लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, वह पागल है पागल, इसलिए ऐसा करता है। हवलदार साहब को एक सच्चे देशभक्त का इस तरह मजाक बनाना अच्छा नहीं लगा। इस तरह 2 साल तक हवलदार साहब उस कस्बे से गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति पर चश्मा बदलते देखते रहे। अगली बार नेताजी की मूर्ति पर चश्मा नहीं था। पूछने पे पता चला कि कैप्टन मर गया है। उन्हें बहुत ही दुख हुआ। फिर 15 दिन बाद कस्बे से गुजरते समय उन्होंने सोचा कि वह न रुकेंगे और न ही पान खाएंगे, मूर्ति की ओर देखेंगे भी नहीं, परंतु आदत से मजबूर हवलदार साहब के नेत्र चौराहा आते ही मूर्ति की ओर उठ गए। गाड़ी रोक उतरकर देखा कि नेताजी के मूर्ति पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ है, जैसा बच्चा बना लेते हैं। यह देखकर हवलदार साहब भावुक हो जाते हैं और उनकी आंखें भर आती है। आइए अब हम कहानी के उद्देश्य को जानें। नेताजी का चश्मा हर भारतीय के लिए देशभक्ति की भावना और अपने स्वतंत्र सेनानियों के प्रति सम्मान का भाव जागृत करने का प्रयास करती है। प्रस्तुत कहानी के माध्यम से लेखक ने यह बताने की कोशिश की है कि जब हम अपने महापुरुषों की प्रतिमा की स्थापना करते हैं, तब उसका उद्देश्य यह होता है कि उस महान व्यक्ति की स्मृति हमारे मन में बनी रहे। हमें यह स्मरण रहे कि उस महापुरुषों ने देश व समाज के हित के लिए किस तरह के महान कार्य किए। उसके व्यक्तित्व से प्रेरणा लेकर हम भी अच्छे कार्य करें, जिससे समाज व देश का अर्थात राष्ट्र का भला हो। हमारा यह उत्तरदायित्व होना चाहिए कि हम उस प्रतिमा की गरिमा का ध्यान रखें। पाठ नेताजी का चश्मा उद्देश्य के साथ समाप्त होता है। मुझे आशा है कि आप लोगों को पाठ समझ में आया होगा। धन्यवाद।